आप जानते हैं कि जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों भगवान के हाथ पैर पूरे नहीं बने? इसके पीछे छुपी है लॉर्ड कृष्णा से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जब लॉर्ड कृष्णा ने पृथ्वी छोड़ दी तो उनका शरीर समुद्र के किनारे मिला। समय के साथ उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिव्य हृदय नष्ट नहीं हुआ। समुद्र की लहरों के साथ वो दिव्य शक्ति एक पवित्र लकड़ी, जिसे दिव्य दारू कहा जाता है, के रूप में बहती हुई किनारे आ गई। उसी समय किंग इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात उन्हें सपना आया कि समुद्र किनारे पड़ी उस दिव्य लकड़ी से भगवान का एक विशेष रूप बनाया जाना है। राजा ने तुरंत उस लकड़ी को मंगवाया, लेकिन कोई भी कारीगर उससे मूर्ति बनाने में सफल नहीं हो पाया। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा बढ़ई राजा के पास आया। वो वास्तव में देवताओं के दिव्य शिल्पकार लॉर्ड विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं अंदर काम करूं, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने ये शर्त मान ली और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कई दिनों तक अंदर से मूर्ति बनाने की आवाज़ आती रही, लेकिन अचानक एक दिन आवाज़ आना बंद हो गई। राजा और रानी को डर लगा कि कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। चिंता में आकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो बूढ़ा कारीगर गायब हो चुका था और कमरे के अंदर 3 मूर्तियां खड़ी थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन इन मूर्तियों के हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। राजा को बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। तभी आकाशवाणी हुई, यही भगवान का दिव्य रूप है और इसी रूप में उनकी पूजा होगी। तब से जगन्नाथ टेम्पल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की इसी अनोखी मूर्ति की पूजा होती है। हर साल यहाँ भव्य रथ यात्रा निकलती है, जिसे देखने लाखों भक्त आते हैं।